हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 10 में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है और इसका संतुलित और असंतुलित लिखें और उसका एग्ज़ाम्पल दें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा जो मेन फ़ोकस रहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसी पर हम लोग फ़ोकस करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगी। देखिए कि हाउ टू बैलेंस मतलब रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, या इस क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस मतलब रासायनिक समीकरण को बैलेंस मतलब संतुलित कैसे करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या हो गया मेरा? मैग्नीशियम। Mg का मतलब मैग्नीशियम। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब यह दोनों अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब जो पहले यह जान लीजिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको प्रतिफल। मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि तीर का जो तीर से जो मतलब तीर का जिधर ये मुँह है, इसके इस तरफ यह क्या है? प्रतिफल। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के मतलब दोनों तरफ जो उपस्थित परमाणु मतलब एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग को इक्वल करना है। तो यही है मेन मकसद कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम, पहले आप लोग सभी को लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे? 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। या अभिकारक के साइड हो गया। प्रतिफल में कितना है मैग्नीशियम? देखिए, प्रतिफल में भी मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन कितना है? 2 और हाइड्रोजन 2। तो हमको देखिए मैग्नीशियम को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ 1-1 है। यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमको क्लोरीन को और हाइड्रोजन को संतुलित करना है, जो कि दोनों इस तरफ प्रतिफल में 2-2 है और यहाँ 1-1। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 देते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। तो इस तरह से मेरा यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। देखिए, लिख के बता देते हैं। ये पहले का है और देखिए मैग्नीशियम तो ये दोनों तरफ 1 है, 1, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है? 2 और क्लोरीन भी मेरा 2 है। इस तरफ मेरा रिएक्टेंट की तरफ लिख दिया और प्रोडक्ट के साइड देखिए, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन भी मेरा 2। तो इस तरह से मेरा यह केमिकल इक्वेशन क्या है? टोटली बैलेंस है, ठीक है? तो यही हमको बताना है कि अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या और प्रतिफल में उपस्थित परमाणु की संख्या जब समान हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कि संतुलित, यह संतुलित है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 को क्या कहेंगे? हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड CaOH के होल ट्वाइस, इसको ट्वाइस पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसको थ्राइस पढ़ेंगे, AlOH के होल थ्राइस। और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको हमको संतुलित करना है। देख रहे हैं लंबा चौड़ा है, इससे आपको डरना नहीं है। कैसे हम लोग आसान वे में करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे। वहीं स्टेप पहले हम लोग क्या बताए हैं?
कि पहले दोनों तरफ के हम लोग एटम को लिख लेंगे। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना है 3, कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2। इसी तरह से यहाँ लिख लीजिए। एल कितना है एल्युमिनियम 1, ओ कितना है 3, एच कितना है 3, कैल्शियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2। हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम को हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, लेकिन क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 3 है। तो दोनों के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, मतलब यहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो क्लोरीन मेरा कितना हो गया 6 और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्लोरीन 6 हो गया। बात आती है कैल्शियम के, कैल्शियम कितना हो गया मेरा 2, यहाँ पे कैल्शियम 3 हो गया। यहाँ पे देखिए कैल्शियम 3 से गुना कर देंगे तो कैल्शियम भी मेरा 3 हो गया, मतलब और एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 दे दिया। तो देखिए एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम संतुलित हो गया, कैल्शियम संतुलित हो गया और यहाँ पे क्लोरीन भी संतुलित हो गया। लेकिन बात यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, क्या हो गया ऑक्सीजन देखिए 2 पहले से था और 3 मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल 6 और हाइड्रोजन भी मेरा 6। यहाँ पे देखिए 3 था और 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी 6। देखिए टोटली बैलेंस हो गया। लिख कर बता देते एक बार। देखिए एल्युमिनियम कितना है मेरा एल्युमिनियम 2, क्लोरीन कितना हो गया 6, क्योंकि 2 और मल्टीप्लाई 3 6 हो गया। कैल्शियम कितना है मेरा 3, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन भी मेरा 6, क्योंकि 2 पहले से था और 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कितना है मेरा 2, कैल्शियम 3, क्लोरीन 6 और ये ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6। देखिए दोनों तरफ सेम एलिमेंट आ गया। इस तरह से मेरा यह इक्वेशन क्या है बैलेंस है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। पहले क्या करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में मतलब उसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी आए उसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है Fe मतलब क्या हो गया यह आयरन जल से जब क्रिया करता है तो यह क्या करता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस नहीं फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 बनाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो इसको हमको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे आयरन कितना है 3, अब वैसे हम लिखेंगे नहीं, पहले बैलेंस कर लेते हैं और डायरेक्ट बता देंगे। देखिए आयरन यहाँ पे कितना है 3, तो हम लोग आयरन में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आयरन 3 हो गया। देखिए ऑक्सीजन कितना है मेरा 4, यहाँ पे अगर हम 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया 4, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो 8 यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन। देखिए 3 गो हो गया आयरन, हाइड्रोजन हो गया 8 गो, ऑक्सीजन हो गया 4 गो। तो यह मेरा रिएक्टेंट का हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट का आयरन 3, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन पहले से 2 था लेकिन 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था, हाइड्रोजन कितना हो गया 8। यह दोनों तरफ देखिए सेम परमाणु की संख्या समान है तो यह इस तरह से है मेरा यह संतुलित केमिकल रिएक्शन है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत आसान होता है कि सिर्फ आपको समझना है कि हमको क्या करना है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है और जहाँ-जहाँ जैसे माँग है, जैसे यहाँ पे देखिए आयरन 1 था लेकिन 3 का माँग था तो हमने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट देखिए, ये ClO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड को जब अब मतलब अभिक्रिया करता है तो वो क्या है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो इसको भी आप लोग पहले सीधा कीजिए बाद में हम लोग कुछ मतलब लिख के बता देंगे। देखिए, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ भी 1 है। लेकिन क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन 2-3 का हम लोग फैक्टर देखेंगे तो 6 आता है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि हमारा पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। क्या हो गया? पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे पोटेशियम क्लोरीन है तो 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिख कर देख लीजिए। देखिए पोटेशियम कितना है मेरा? 2, क्लोरीन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 3 पहले से था और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6। इस तरफ देखिए प्रोडक्ट की तरफ। पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया? 2 था और 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6। तो इस तरह से हमारा यह क्या है? बैलेंस है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Al2SO4 के होल थ्राइस। क्या है? Al2SO4 के होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब मुक्त करता है। तो इसको आपको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।